जब विकास की बात की जाती है तो ऐसा लग रहा है कि बम लेके दौड़ रहा है। एकदम काम नहीं हुआ है, लोग पलायन कर रहे हैं यहाँ से, कोई रोजगार नहीं है, अस्पताल में कोई काम नहीं है, बहुत कम। आज 3 साल से झेल रहे हैं हम लोग इतना इतना पानी लेकर के। अभी भी जाइए, अभी भी हम लोग इधर से आते घूम करके, कोई तरक्की नहीं है। कृषि वाले पर मर रहे हैं, समय पर कोई सामान नहीं मिलता है, खाद नहीं मिलती, कुछ नहीं मिलता है। आपकी आवाज को सुनने आ रही है प्रभात खबर इलेक्शन एक्सप्रेस। देखते रहिए प्रभात खबर इलेक्शन एक्सप्रेस। नमस्कार, मैं हूं अभिषेक सिंह और आप देख रहे हैं प्रभात खबर की इलेक्शन एक्सप्रेस। प्रभात खबर की इलेक्शन एक्सप्रेस आज पहुंची है कटिहार जिला के बलरामपुर विधानसभा क्षेत्र में। और बिहार में चुनाव काफी नजदीक आ रहा है, तो चुनाव नजदीक आते ही काफी गहमा गहमी का माहौल रहता है। लोगों में राजनीतिक गलियारों को लेकर काफी चर्चे होते हैं। तो क्यों ना हम आज स्थानीय लोगों से सीधा संवाद करके जाने कि आखिर इस विधानसभा क्षेत्र में इस बार का सबसे बड़ा और अहम मुद्दा क्या होगा। क्या नाम होगा आपका? मोहम्मद इजहार आलम, भाकपा माले नेता, मीडिया भरवारी बारसोई। क्या कहना चाहेंगे सर, इस विधानसभा क्षेत्र में अगर हम विकास की बात करें, अगर हम रोजगार की बात करें, तो किस स्तर तक बढ़ावा मिला है? जिस तरीके से विकास हो रहा है और ये आम लोग यहाँ उस विकास से सेटिस्फाइड है, बट ये जो है 2014 के बाद ये बीजेपी सरकार साझेदारी और बिहार के साथ जो नीतीश कुमार सरकार में जब विकास की बात की जाती है तो ऐसा लग रहा है कि बम लेके दौड़ रहा है। आप देख ही रहे हैं, कुछ दिन पहले आप देखे थे जब विकास की बात की जा रही थी विधानसभा में, तो उस बात को बातिल करार दिया जा रहा था और सरकार के तरफ से सौतेला बर्ताव बिहार के साथ किया जा रहा है, विकास की बात करने नहीं दिया जा रहा है। उसके बावजूद हमारा भाकपा माले का विधायक महबूब आलम ये जो है लड़ झगड़ कर और अथक प्रयास से विकास का जाल बिछा रखा है। यहाँ पर विकास की कोई कमी नहीं है, लगातार विकास हो रहा है। आज विकास के लिए जो पैसा आ रहा है, सौगात हमें विधानसभा से मिला है, मुझे स्थल खोजना पड़ रहा है, जगह देख के हमसे प्रयास करना पड़ रहा है। यहाँ पर ये छोटा काम है, ये बड़ा काम है, ये काम करवा लीजिए, और हम कर रहे हैं, बड़ा से बड़ा काम कर रहे हैं, छोटा से छोटा काम कर रहे हैं और लगातार कर रहे हैं हम। और हमारे पास हमारे भाकपा माले में एक एक्सरसाइज नया है, जो एक्सरसाइज जो है उसको लेके बहुत हद तक चलना पड़ रहा है। जैसे कि सामंती मिजाज के लोग, सांप्रदायिकता, अराजकता फैलाने वालों के साथ जो है भाकपा माले हमेशा खड़ा रहता है। ये शायद मेन मार्केट प्लेस है यहाँ का, जैसे कि मैं देख रहा हूँ कि आपके सामने ये कूड़ा साफ तौर पर दिख रहा है। क्या सफाई को लेकर यहाँ पे कार्य नहीं होता क्या? जब आप प्रोग्राम देते हैं, जब खाते हैं आप, खाने के वक्त जब आता है सफाई कर्मी आता है, उस वक्त आपके सामने से खाली प्लेट नहीं उठाता है और वो आप दस्तरखान नहीं उठाता है। वो चाहता है कि आप जब खा के उड़ जाएंगे तब हम सफाई करेंगे। ये सुबह से हुआ है, जब सुबह आप आते या खड़े होते तो चकाचक, और ये एक मार्केट है या सब्जी का मार्केट है और चारों तरफ से जो है मार्केट फैला पड़ा होता है। कोई भी पैसा फेंक दीजिए और बिना लाइट जला के आप उठा लीजिए, इतना साफ सफाई रहता है। ये जो है कुछ देर से जो है आज बारिश हुई है, इस वजह से आपको ये गंदगी नजर आ रही है। गंदगी नहीं है, ये हरी भरी सब्जी है, आप देख सकते हैं। और गाय जानवर भैंस जो आता है उसका ये भोजन है, खाता है। ये गंदगी नहीं है, जिसको हम लोग गंदगी नहीं बोलते हैं। चलिए चाचा, आप थोड़ा आगे आइए, आप बुजुर्ग हैं, सबसे बड़ी राय हम आपसे पहले लेना चाहेंगे। क्या नाम होगा आपका? मोहम्मद तस्लीम हुसैन। क्या कहना चाहेंगे सर, अगर बिहार में अगर बात हो स्वास्थ्य की, बात हो रोजगार की, बात हो पलायन की, तो किस हद तक बिहार में युवा जो है रोजगार के लिए और पलायन के लिए किस स्तर तक यहाँ पर काम हुआ है? एकदम काम नहीं हुआ है, लोग पलायन कर रहे हैं यहाँ से, कोई रोजगार नहीं है, अस्पताल में कोई काम नहीं है, बहुत कम। किसी अच्छा कोई सुविधा नहीं है, हॉस्पिटल में कोई सुविधा नहीं है। प्लस रास्ता देखिए आप, इधर जाइएगा तो आपको कचरा मिलेगा रास्ता। डकैत पूजा नाम का एक जगह है, वहाँ से पूरब जाएगा, आप जाने का रास्ता नहीं है, वहाँ बेहिसाब खराब। नीतीश सरकार तो ये कहती है कि वो सड़कों का जाल बिछाई हुई है, बढ़िया फर्स्ट क्लास सड़क दी हुई है लोगों को। आप जाकर के हमारा डकैत पूजा जाइएगा, देख लीजिएगा, आप अपने नजर से देखिएगा कि हम लोग किस स्थिति में जी रहे हैं। आज 3 साल से झेल रहे हैं हम लोग इतना इतना पानी लेकर के। अभी भी जाइए, अभी भी हम लोग इधर से आते घूम करके, लेकिन उस रास्ते से आप जा नहीं पाइएगा, डिघोर तक जाती है, वहाँ बहुत ही खराब हालत है, नहीं है विकास। अच्छा, क्या लगता है कि सर, क्या नाम होगा आपका? शिव कुमार। क्या लगता है कि इस बार जब बिहार में चुनाव होगा, अभी चुनाव तो काफी नजदीक आ ही चुका है, तो इस बार जब बिहार में चुनाव होगा तो किसके सर पर ताज लगे जा रहा, कौन सी पार्टी सबसे ज्यादा सीट निकालेगी? महागठबंधन सरकार इस बार चेंज होगा और बलरामपुर में जो वर्तमान विधायक है वही रहेंगे। सरकार बलरामपुर का उपेक्षा कर रहा है। जो आपने अभी कचरा दिखाया, ये नगर पंचायत के अंदर है। नगर पंचायत के कर्मियों को इतना कम पैसा में खटाया जाता है, वहां भी घोटाला है और उसी का नतीजा आपके सामने अभी दिखाई दे रहा है। सरकार जिम्मेवार है,
यहाँ के स्थानीय विधायक जिम्मेवार नहीं है, सरकार गाइडलाइन देती है। स्थानीय विधायक संघर्ष करते हैं, पुल पुलिया सड़क, जो अभी हमारे कुछ साथियों ने कहा कि सड़क में गड्ढा है, उसके लिए सरकार जिम्मेवार है। माननीय विधायक ने लड़के शिलापट लगाया है और शिलापट होल्स नहीं लगता है आज के तारीख में। आपको मालूम है, योजना सब लोग देख सकता है। उसमें कुछ देरी हुई थी, लेकिन वो देरी होने का कारण था कि एस्टिमेट जब उसका बना तो पिच कर दिया गया था, लेकिन माननीय विधायक ने कहा कि हम पिचिंग सड़क यहाँ नहीं होने देंगे, घनी आबादी है, यहाँ पीसीसी ढलाई हो, और वो ढलाई होने जा रहा है 500 मीटर पर, जो घनी आबादी है डकैत पूजा का, और इसीलिए देरी हुआ। जो चाचा जी जो बोले कि काम बोर्ड लगा हुआ है, समझे कि नहीं, और अनेक सारे काम यहाँ विधायक विपक्ष के होने के नाते संघर्ष करके बहुत ज्यादा काम कर रहे हैं। कहीं ना कहीं आपका कहने का मतलब सत्ता में सरकार में कहीं पूछ नहीं होती है क्या विधायक? जानबूझ के आप अभी देख रहे हैं कि 3 ब्रिज का डीपीआर माननीय विधायक ने यहाँ के इंजीनियरों के द्वारा भेजाया गया है, लेकिन सरकार की मंशा नहीं है। यहाँ विपक्ष का विधायक है, उसको जानबूझ के रोका गया है। 3 ब्रिज को सरकार नकार देती है कि यहाँ हमारा विधायक नहीं है, इसलिए हम यहाँ नहीं करेंगे। पक्षपात हो रहा है। देखिए, लोग बता रहे हैं पक्षपात होते हुए साफ तौर पर यहाँ नजर आ रहा है। देखिए, और भी बुजुर्ग लोग। सर, नाम क्या होगा आपका? एजाज अहमद। क्या कहना चाहेंगे सर? अभी इस क्षेत्र की अगर हम बात करें तो कृषि पे भी हमको बात करना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि कहीं ना कहीं ज्यादातर लोग जो है कृषि पे टिकाऊ होते हैं। तो कृषि के क्षेत्र में अगर सरकार इतने पहल करती है, इतनी योजनाएं लागू करती है, तो क्या इस क्षेत्र के किसानों तक जो वो लाभ पहुंच पा रहे हैं कि नहीं इनकी योजनाओं के? सर, क्या बोला जाए, यहाँ पर एक हमारा जो विधायक है ना, उनके साथ में स्वतःलापन हो रहा है। विपक्ष में रहने के बावजूद भी बेचारे बहुत ही दौड़ भाग करके जो कुछ भी लेके आ रहे हैं वो हम लोग के लिए सराहनीय है। हाँ, स्वतःलापन का व्यवहार चल रहा है उनके साथ। कहीं ना कहीं सौतेलापन का व्यवहार किया जाता है। आप युवा हैं, तो युवा कहीं ना कहीं लोकतंत्र का एक अहम हिस्सा होता है। तो अगर मैं बात करूं युवा से, तो शिक्षा बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होती है। कहीं ना कहीं शिक्षा बहुत ज्यादा अच्छी होनी चाहिए, तभी बिहार का जो युवा है वो कहीं ना कहीं आगे बढ़ेगा, क्योंकि यही युवा चुन के कहीं ना कहीं राजनीतिक गलियारों में बैठते हैं, राजनीतिक गद्दी में बैठते हैं। तो क्या शिक्षा का स्तर यहाँ पर किस स्तर पर पहुंचा हुआ है? अभी तो हम स्कूल जा नहीं रहे, तो बता नहीं पाएंगे। शिक्षा वगैरह की यहाँ व्यवस्थाएं मिल रही बच्चों को? अभी तो मिल रहा है, जब तक इलेक्शन है तब तक। इलेक्शन खत्म हो जाने के बाद क्या होगा पता नहीं। जब तक इलेक्शन रहता है तब तक लोग आते हैं और आपसे वादे करते हैं, तमाम तरीके की परियोजनाएं देते हैं, लेकिन इसके बाद फिर जो है धरातल में नजर नहीं आता। पहले तो दिन रात लाइने नहीं आता, अभी लाइन आया 2 मिनट के लिए जाता है फिर आ जाता है। अच्छा, यहाँ ये भी परेशानी है कि लाइट नहीं आती है? बहुत परेशानी है लाइन का, और आता फिर चले जाता। अभी तो आया 2 मिनट रहता है, 2 मिनट के बाद फिर चले जाते हैं, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। इलेक्शन के बाद बहुत दिक्कत हो जाती है। इलेक्शन के बाद दिक्कत हो जाती है। देखिए, लोग यहाँ साफ तौर पर ये बता रहे हैं कि जब इलेक्शन करीब आता है तो तमाम लोग आते हैं, इनसे योजनाएं तो बताते हैं, लेकिन इलेक्शन कहीं ना कहीं जब चला जाता है तो लोग भी उसी के साथ नदारद हो जाते हैं। क्या कहना चाहेंगे सर? आपके बीच में आज प्रभात खबर इलेक्शन टीम आई है और ये जानने आई है, हकीकत निष्पक्ष रूप पे जानने आई है कि यहाँ पर इस विधानसभा क्षेत्र में किस स्तर का कार्य हो रहा है। देखिए, मेरा नाम मोहम्मद निजामुद्दीन है, मस्जिद चौक। हमें विधायक ऐसा चाहिए जो कि हमारे क्षेत्र का विकास करे और अच्छा से पक्षपात ना करे, अच्छा से मिलजुल करके चलाए, वैसा ही विधायक चाहिए। अभी विधायक जी जो हैं, तो क्या उनके बारे में क्या कहना है आपको? नहीं, विधायक जी तो ठीक है। हाँ, उनके बारे में जनता के बीच में विधायक जी आते हैं। विधायक जी आते हैं, वो तो आते हैं, बार बार आते हैं। इसमें तो यहाँ कहाँ बैठ जाते हैं? आते हैं, कोई पक्षपात नहीं है। बेंच में बैठते हैं, चौकी में बैठ जाते हैं, कहीं भी बैठ के बातचीत कर लेते हैं, उसके लिए कोई दिक्कत की बात नहीं है। विधायक जी आते हैं, लेकिन जो आपको पहले भी बताया गया कि यहाँ पे पूरा स्वतंत्र व्यवहार हो रहा है, मतलब पूरी तरह से हम लोग, मतलब अभी आप तो यहाँ का कंडीशन देखिए और आगे रोड में बड़े उसका कंडीशन देखिए, बहुत ही बुरा हालत है। ऐसा बुरा हालत है कि बस क्या बताएंगे, आपको बताया नहीं जा सकता उसके बारे में। यहाँ के लोग साफ तौर पर त्रस्त नजर आ रहे हैं, परेशानी। हाँ, परेशानी है, बहुत ज्यादा परेशानी है, बहुत ज्यादा परेशान है यहाँ के लोग। यहाँ पे अगर कुछ आता भी है तो विधायक जी बहुत लड़ झगड़ के लाते हैं, लेकिन मतलब सिस्टमेटिक नहीं है कि सरकार इसको पूरी तरह से ध्यान दे, पूरी तरह से इसको विकसित करे। हाँ, पूरी तरह से विकास हो, ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। आज नहीं, फ्रॉम दी बिगिनिंग ये स्वतंत्र व्यवहार हो रहा है वाजपेयी के साथ, खास करके इस एरिया के साथ कोई तरक्की नहीं है। कृषि वाले पर मर रहे हैं, समय पर कोई सामान नहीं मिलता है, खाद नहीं मिलती, कुछ नहीं मिलता है। लाइन लंबा लाइन लगाना पड़ता है,
ब्लॉक में धांधली चल रही है, जमीन का इसमें जो है 10,000 20,000 टका मांग रहा है। भ्रष्टाचार भी यहाँ पे बढ़ावा है। बहुत ज्यादा बहुत जगह बराबर है। अभी आपको कोई भी काम करने के लिए आपको पैसा देना पड़ेगा, चाहे ब्लॉक स्तर में जाइए, कहीं भी जाइए, किसी भी जाइए, चाहे कर्मचारी के पास जाइए, जमीन का कुछ काम कराना है तो आपको बगैर पैसा का कोई सुनवाई नहीं होगा। पैसा दीजिए तुरंत काम होगा। ये तो अफसरशाही हो गया, पूरी तरह अफसरशाही है, पूरा अफसरशाही है। क्या कहना चाहेंगे सर? देखिए, हम लोग का क्षेत्र जो है इसमें जो भौगोलिक दिशा दशा में देखेंगे तो बाढ़ पीड़ित इलाका हमारा है। जैसे सड़कें बनना 1 साल नहीं 6 महीने बाद ये बनना रहे, कोई और भी आए बनता रहेगा। लेकिन नीतीश कुमार जी जो है ये बाढ़ पीड़ित इलाका जो है, मतलब देखिए 4 दिन 5 दिन अगर बारिश हो जाए तो कुछ न कुछ इलाकों में जो है जो निचला तबका का जो खेत है वो बर्बाद हो जाता है। तो सिर्फ मक्का के अलावा जो है और गेहूं के अलावा यहाँ और कोई खेती आदमी नहीं सोच सकता है। ये जो है एक बहुत बड़ी समस्या है जिसमें नीतीश कुमार को सोचना चाहिए। एक लंबे समय से है और हम लोगों की मांग भी रही है, बल्कि पूरे सीमांचल इस चीज को झेल रहा है। और सीमांचल के जितने भी विधायक हैं इस बाढ़ पीड़ित इलाके के बारे में लगातार अपनी बात को सड़कों पर हो, अपना जो है विधानसभा में हो, लेकिन इस पर जो है अभी कुछ नहीं। और बहुत ज्यादा अगर प्रेशर बना तो 2,000-3,000 जो उनको मुआवजा बाढ़ पीड़ित इलाके के लोगों को दिया जाता है, इसके अलावा जो है यहाँ पे कुछ नहीं है। चलिए, ये मजदूरों का पूरी तरह से पलायन हो रहा है। मजदूर बाहर क्यों जाएंगे? आप अपने यहाँ पे रोजगार दीजिए। यहाँ के किसान को अदर स्टेट में जाके अपना माल बेचना पड़ता है, चाहे मक्का हो, धान हो। अब बगल में बंगाल में जाके माल बेचना पड़ता है। यहाँ कोई सुविधा नहीं है, पूरा तो सौदेला व्यवहार है ना। देखिए, तमाम लोग थे, बलरामपुर विधानसभा क्षेत्र के लोग थे जिनसे मैं स्थानीय मुद्दों को लेकर बातचीत कर रहा था। मैं अभिषेक सिंह, वीडियो जर्नलिस्ट हिमांशु के साथ।